नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल, 4PM राजस्थान में एक बार फिर आपका स्वागत है। राजस्थान में जब से चुनाव की घोषणा हुई है, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज पहली यात्रा थी, जब वो राजस्थान आए और किसी सभा को उन्होंने संबोधित किया। चुनाव की घोषणा हो गई, अधिसूचना जारी हुई, नामांकन भरने का काम शुरू हुआ, सारे टिकट बंट गए, नामांकन भरे गए, नाम वापसी के आज आखिरी दिन था, जितने बागी बैठने थे बैठ गए। ये सब कुछ होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उदयपुर पहुंचे शाम को और एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित किया। अब उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि अभी तक मोदी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ज़्यादा व्यस्त थे, क्योंकि वहाँ पहले चुनाव हो रहे हैं। 17 तारीख को वहाँ से पूरी तरफ से हो जाएंगे, 17 के पहले 15 को ही जब प्रचार खत्म हो जाएगा, 15 या 14 से फुल टाइम वो यहाँ पर देने लगेंगे। तो आज शुरुआत थी और उम्मीद की जा रही थी कि अब भाजपा का एजेंडा क्या होगा, किन मुद्दों पर वो गहलोत सरकार को घेरेंगे, कांग्रेस को घेरेंगे, कौन से मुद्दे उठाएंगे और किन किन आधार पर वो वोट मांगेंगे, अपनी कौन सी खूबियां वो गिनाएंगे। तो एक उम्मीद की जा रही थी कि मोदी आ जाएंगे और चुनाव का एजेंडा सेट कर जाएंगे और उसी एजेंडे के ऊपर भाजपा फिर आगे चलेगी। उसके सारे नेताओं को, प्रदेश के नेताओं को एक लाइन मिल जाएगी कि इस लाइन के ऊपर हमें अटैक करना है और इस लाइन के ऊपर हमें पब्लिक को समझाना है कि सरकार बदलना क्यों जरूरी है। इसलिए सबकी नजर थी इस सभा के ऊपर कि एजेंडा क्या होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, करीब 40 मिनट तक भाषण दिया, लेकिन उस भाषण में ऐसा कुछ भी नया नहीं था जो वो पहले नहीं बोले हो। पिछले महीने जब सावलिया जी में आए थे, उदयपुर के पास ही, वहां जो बातें उन्होंने कही थी 2 अक्टूबर को, और शायद 5 अक्टूबर को जोधपुर में जो बातें कही थी, लगभग वही बातें दोहराई हैं। शायद उन्हें कोई ऐसा एजेंडा बनाने के लिए कुछ नया मिला ही नहीं, सब बातें रिपीटेशन है। और यदि आपने पहले के भाषण सुने हो तो आप समझ जाएंगे कि मोदी ने आज क्या कहा। मैं फिर एक बार दोहरा देता हूँ जो उन्होंने कहा। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोले कि जनता को लूटने वाली बड़ी मछली ही नहीं, मगरमच्छों को भी नहीं छोड़ेंगे। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। अब आपको पता होगा 5 अक्टूबर को जोधपुर में भी उन्होंने यही बातें कही थी। उसके बाद मोदी राजस्थान नहीं आए, लेकिन ईडी लगातार कार्रवाई कर रही थी। ईडी ने 2 बड़े उस पर कार्रवाई की। पेपर लीक के मामले के अंदर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से पूछताछ करी, उनके बेटों को समन देके दिल्ली बुलाया। और दूसरा, जेएमएम जल जीवन मिशन घोटाले के अंदर कई अफसरों पर कार्रवाई की, मंत्री महेश जोशी के दफ्तर पर भी कार्रवाई की। तो इन 2 मुद्दों पर कार्रवाई की। और मैं अपने कई वीडियो के अंदर पहले ये बात बोल चुका हूं कि भले ही मोदी यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो भ्रष्टाचार का इशू बनाया जा रहा है, ईडी की कार्रवाई से जो इशू बनता जा रहा है, मोदी जब भी आएंगे तो इन्हीं इशू के ऊपर बात करेंगे। और वही हुआ। मोदी ने वही भ्रष्टाचार के मामले पे बात की और पेपर लीक के मामले पे बात की, और ये दोनों मुद्दों पर ईडी कार्रवाई कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि क्या कार्रवाई हो रही है ये कोई नहीं बता रहा। न ईडी बता रही है कि छापों में क्या मिला है, क्या कार्रवाई की है, कौन दोषी है। न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सभाओं में बताते हैं, सिर्फ मुद्दे को छूकर निकल जाते हैं। पेपर लीक का घोटाला है, हम छोड़ेंगे नहीं। भ्रष्टाचारी हैं, हम छोड़ेंगे नहीं। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हूं, लेकिन करेंगे क्या वो कोई नहीं बता रहा है। आज ही ईडी ने भी पेपर लीक के मामले में चार्जशीट दायर कर दी है। उसमें भी शायद कोई ऐसी नई बात सामने नहीं आई है जो पहले एसओजी ने नहीं बताई हो। ईडी ने भी जांच कर ली। उस जांच में और इस जांच में, उस चार्जशीट में इस चार्जशीट में कितना अंतर है नहीं पता। कोई नया खुलासा ईडी ने नहीं किया है। बस ये है कि जो मोदी आरोप लगाते रहे कि शायद
एसओजी या राज्य सरकार की एजेंसी है तो वो सरकार के कुछ मंत्रियों को या जो भी जुड़े हुए हैं उनको छोड़ देगी, तो इसलिए ईडी को आना पड़ा। और जो जैसा मोदी ने भी कहा कि बड़ी मछलियां नहीं, हम मगरमच्छों को भी नहीं छोड़ेंगे। मगर वो कौन से मगरमच्छ हैं, इतनी कार्रवाई चार्जशीट तक दायर होने के बावजूद अभी तक वो सामने नहीं आए। लाल डायरी का भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन वो सिर्फ जुमले की तरह, लाल डायरी क्या हो रहा है उसके अंदर या कुछ कर लिया है सेंट्रल की एजेंसियों ने, नहीं पता। इसके अलावा उन्होंने बात करी जो फिर उनका एक फेवरेट एजेंडा रहता है, पोलराइजेशन का, ध्रुवीकरण का। उदयपुर में थे तो कन्हैयालाल हत्याकांड की बात की उन्होंने, एक बार फिर की, कई बार वो बात कर चुके हैं। जोधपुर में भी की थी और सामला जी आए थे तब भी बात की थी, वही पुराना मामला है, फिर से वही दोहरा दिया। ये भी नई बात नहीं थी। शांति धारीवाल के एक आपत्तिजनक बयान जो उन्होंने कहा था रेप के मामले को लेकर कि मर्दों का प्रदेश है, वाकई आपत्तिजनक बयान था। शायद 2 साल पुराना मामला होगा। उस मामले को आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में दोहराया, वही पुराना मामला। आपको ध्यान होगा पिछले सप्ताह केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह चौधरी ने भी यही मामला उठाया और वो कुछ हद से आगे बढ़ गए। जिस भाषा में धारीवाल ने बात की थी उसी भाषा में उन्होंने भी बात करते हुए कांग्रेस के सारे विधायकों को हिजड़ा बता दिया। तो ये मुद्दे तो राजस्थान के नेता पहले से चलाते आ रहे हैं और छप रहे हैं और साल साल 2-2 साल पुरानी चीजें हैं। शायद मोदी को इससे बेहतर कोई मुद्दा नहीं मिला तो उन्होंने इस पर बात की। बात उन्हें करनी चाहिए थी कि भाजपा की सरकार आएगी तो वो गहलोत सरकार से बेहतर क्या दे सकेगी। भाजपा विपक्ष में है, उसके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मोदी पिछले 10 साल से राज कर रहे हैं। उनकी सरकार के पास क्या अच्छा है जो गहलोत सरकार की योजनाओं से बेहतर है, या दूसरे प्रदेशों के अंदर जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां क्या अच्छा हो रहा है, इसलिए भाजपा की सरकार आएगी राजस्थान में तो राजस्थान के लोगों के लिए बेहतर होगा और वैसी योजनाएं यहाँ भी लागू की जाएंगी। उस पर बात उन्होंने बिल्कुल नहीं की। गारंटी की बात बिल्कुल नहीं की कि गहलोत जिस गारंटी को कांग्रेस सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाकर आगे चल रही है, 7 गारंटियों की, उन गारंटियों पे बात नहीं की। क्योंकि अगर उन गारंटियों पे बात करते तो शायद प्रधानमंत्री मोदी को भी अपनी कुछ योजना गिनानी पड़ती या कोई घोषणाएं करनी पड़ती। तो कुल मिलाकर न गारंटी पे बात हुई, न विकास पर बात हुई, बातें सिर्फ वही हुई, कह सकते हैं वही बासी कड़ी में एक बार फिर उबाल लाने की कोशिश की गई। एक और मुद्दे पे बात की, अपराध के मुद्दे पर, कि राजस्थान में अपराध बहुत बढ़ गए हैं। और साथ में ये बात भी पहले कई बार बोल चुके हैं, साथ में उन्होंने एक उदाहरण भी दिया किसी रेप की घटना का। पिछली बार आए थे तब भी उन्होंने तब दूसरी रेप की घटना का उदाहरण दिया था, अपराध की बात करके एक रेप की घटना कहीं से उठाकर और साथ में जोड़ देना। और जो आज उन्होंने जिस घटना का जिक्र किया वो अगर वाकई इतनी बड़ी घटना थी तो हमें राजस्थान के दूसरे नेताओं से भी उनके मुंह से सुनने को मिलता। मुझे याद नहीं है किसी दूसरे भाजपा नेता ने उन घटनाओं का इस तरह से जिक्र किया हो, किसी सभाओं के अंदर मुद्दा बनाने की कोशिश की हो, जिस घटना को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्दा बनाने की कोशिश की। मोदी ने दलित अत्याचार की भी बात की। दिलचस्प बात यह है कि आज ही कुछ प्रदेश के कुछ दलित संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने याद दिलाया कि बाड़ी के जिस कांग्रेस एमएलए गिरिराज सिंह मलिंगा को आपने भाजपा ज्वाइन कराकर और 24 घंटे के अंदर टिकट थमा दिया, वो गिरिराज मलिंगा एक दलित इंजीनियर की पूरी तरह पिटाई के मामले में आरोपी हैं। उस इंजीनियर की 22 हड्डियां तोड़ दी गई और पिछले 18 महीने से, जब से वो घटना हुई है पिछले साल मार्च से, तब से वो एसएमएस हॉस्पिटल में बिस्तर पे है, अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। दलित संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखकर ये मांग की कि आप मलिंगा को पार्टी से हटाएं
या फिर आप दलितों पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, जो आपने नारा दे रखा है चुनावी, उसको भूल जाएं। और उन्होंने उम्मीद की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आ रहे हैं तो इस मामले पर जरूर कुछ बोलेंगे, मगर जैसे कि संभावना थी, प्रधानमंत्री इस मामले पर भी कुछ नहीं बोले। तो कुल मिलाकर जो एजेंडा सेट करना था प्रधानमंत्री को, वो एजेंडा वो सेट नहीं कर पाए। और लगता ऐसा ही है कि अब आने वाली सभाओं में भी यही मुद्दे हमें बार बार सुनने को मिलेंगे। शायद उनके पास नया कुछ कहने के लिए नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे अपील है कि 4PM राजस्थान को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें, उस वीडियो के लिंक को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। आगे भी जो सभाएं होंगी, प्रधानमंत्री फिर आएंगे तो हम फिर बात करेंगे कि आगे वो क्या कहते हैं। नमस्कार।